कर दी है। आपने इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब ये खान साहब तो गए, खान साहब को तो अब कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी भी आजाद हो सकती है जब हमारे लोग ही एम्पावर्ड नहीं है। जब ये लोग किसी की ताकत से आएंगे तो ये फैसले कैसे कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तारीफ में कर तो रहा ही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ हमें समझने वाली है कि क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ें बताता हूँ। जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, बाजवा, वो ये चाहता था एक टाइम पे कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे करें, इमरान खान की ये जिम्मेवारी है। लेकिन जब इमरान खान को ईगो का प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, तो उसने अपने ईगोस्टिक होने का सबूत दिया और वहाँ पे उसने हमें इंडिया को एंटी इंडिया मतलब हमेशा बातें की। और अब उसको ये लग रहा है कि मैं इंडिया की तारीफ़ें करता हूँ या इंडिया से अच्छे रिलेशन की बात करता हूँ तो शायद मुझे ना हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये फैसला हो चुका है कि उसको जाना ही होगा। तो चलिए हम वीडियो की कर तरफ दिया चलते हैं। आपने इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार हैं, ये फलान है ढमकान है। और आज जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद है। तो आपको किसने कहा आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? इसमें हमें थोड़ा बताएं, ये इमरान खान का दिमाग आपने चेंज किया या उनको खुद चेंज हुआ? फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही। लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। और अब जब वो दोबारा से फिर वही डी चौक से डी चौक जाने वाले हैं, तो अब दोबारा इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें अभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले जाते जाते सही कोई चीज तो मानी उन्होंने, वरना तो हमेशा से एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर हम मैं कोई यहाँ पे कोई बड़ा वो नहीं कर रही कि बहुत कोई मैं भारत की तारीफ कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि ना आपका इतना एरिया वाइज आप भारत जितने हैं, ना इकोनॉमी वाइज भारत जितने हैं, और ना ही उनकी तरह से हमने एजुकेशन में इतना काम किया है या बांग्लादेश की तरह हमने इतना कुछ किया है कि बांग्लादेश को मैं बहुत इंप्रेस हूँ। बांग्लादेश से अगर हम भारत की ना भी बात करें तो आप क्योंकि ऐसे कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया जो 71 में हुआ कि वो हमसे अलग हुए, उस चीज को उन्होंने सही साबित किया कि देखो आज हम कहाँ हैं और तुम कहाँ आप ये तस्वर देना चाह रही हैं या ये आइडिया देना चाह रही हैं कि खान साहब तो गए, खान साहब को तो अब कोई नहीं रोक सकता? तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी भी आजाद हो सकती है जब हमारे लोग ही एम्पावर्ड नहीं है। जब ये लोग किसी की ताकत से आएंगे तो ये फैसले कैसे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? आप इसको आजाद होना, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी को आजाद होना जो है वो लिंक करती हैं कि मुल्क के अंदर एक आजाद सियासी निजाम होगा तो फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। आप इसको कैसे देखेंगे आज? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी आजाद होनी चाहिए, अपनी मर्जी से जो गवर्नमेंट आती है वो बनाए, जैसे जिसके साथ जैसे टर्म्स रखना चाहती है और रखने चाहिए वो रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हम हर एक के आगे झुक जाते हैं पैसों के लिए। हमें जो कहना चाहिए कि आदत सी पड़ गई कि हम आसान पैसा हमें पकड़ने की आदत पड़ गई है, हमें काम करने की आदत नहीं रही है। हम कभी किसी से इससे पैसा पकड़ते हैं उसको वापस कर देते हैं, उससे पकड़ते हैं दूसरे को वापस कर देते हैं। साथ साथ हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, और इतना बोला कि उनको भी लगा हाँ शायद ये ठीक ही कह रहे हैं।
तो इंडिया में भी यही सोच जाहिर उनको लगी होगी कि अब जब बार बार कह रहे हैं तो भरोसा कर ही लेते कि भाई एक दुश्मनी समझ रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो हर चीज में कश्मीर 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 डाल के, क्योंकि अगर आप कश्मीर कश्मीर नहीं करते तो यहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाती है ना, वो जो कॉर्नर के प्लॉट वाले और वो आइलैंड वाले, वो फ्लैट वाले, वो लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूएई, तो वो पिज्जा हट वगैरह को, वो पिज्जा हट कह रही हूँ, वो क्या है वो पापा जॉन्स वगैरह, तो वो थोड़ा मसला पड़ जाता। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो है वो इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स अच्छे हों। वरना यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, दूसरी कंट्रीज भी हैं, कोई अपने साथ वाली कंट्री के साथ हर वक्त नहीं लड़ता रहता। ठीक है, कभी कभार हो जाता है कुछ कंट्रीज में, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं नहीं होता, लेकिन एक ही जगह से निकले हुए लोग जो हैं वो मुसलसल 75 साल से बस एक ही चीज के ऊपर लड़ी चले जा रहे हैं, और उसके बाद किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं आप। वही पैसा जो आप कंट्री में लगा सकते थे, आप कोई डेवलपमेंट का काम कर सकते थे, आप कोई एजुकेशन में लगा सकते थे, उस पैसे से आप सारे वक्त रॉकेट बनाते रहते हैं, असला खरीदते रहते हैं, टैंक लेते रहते हैं, उसके बाद वो रॉकेट वहीं आपके सर के ऊपर ही गिर जाता है। तो वो जो है ये तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। बाकी जो पोजीशन इंडिया की इस वक्त दुनिया में है वो हमारी नहीं है, हम माने या ना माने। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, तो उन्होंने आज जैसे तारीफ की है, तो वो मेरा ख्याल है उनको बहुत शुरू में अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तभी वो बड़ी ढंग की बातें किया करते थे, और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को उनसे कि वो आएंगे तो जरूर कुछ चेंज आएगा, कोई टर्म्स बेहतर होंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी टर्म्स काफी बेहतर कर लिए थे भारत के साथ। तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि क्यों तारीफ कर दी। अब ये और बात है कि पहले वो ये कहा करते थे जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है हम तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते उन्होंने चले कहना चाहिए कि एक अच्छी बात की है तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो भाई इमरान खान साहब ने कभी देखा है इंडिया की तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी होने के बावजूद वहाँ के पीएम या किसी मिनिस्टर को किसी की तरफ से वेस्ट के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो इज्जत देते हैं, भारत वाली इज्जत देते हैं और अपनी इज्जत करवाते हैं दूसरे कंट्रीज से। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी ये है, और यही वजह है कि अभी अगर मैं आपको खबर दूँ, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, उसमें जो MOU साइन हुए हैं, उसमें अब जापान इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगा है। ये $42 बिलियन की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ये इसमें ट्रेड और फिर सिक्योरिटी और इकोनॉमी, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। हम देखेंगे कि बहुत सारी जो है इसकी डिटेल्स और तफसीलात मौजूद हैं कि अब अगले 5 सालों में इन तमाम उसमें जो है वो एग्रीमेंट्स होंगे और वहाँ पर नए काम शुरू होंगे, तरक्की होती हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, और वो ये है कि जब वहाँ पर ये मीटिंग हुई है PM किशिदा और PM मोदी के बीच, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है, उस डिक्लेरेशन में जो वहाँ पे बातें की गई हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अब आप जानते हैं कि भारत में जब भी कभी कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं या जो बहुत बड़ी होती नहीं हैं कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग, उसमें जब भी कोई एलामिया जारी होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम इसलिए होता है कि वो बात करते हैं कि देखें दहशतगर्दी हुई उनके ऊपर, हमारे पर दहशतगर्दी हुई, और जो दहशतगर्दी होती है वो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से आती है। तो इसके ऊपर ना सिर्फ कंडेम किया गया इसको, बल्कि जो आगे का एक वो कहते हैं कि प्रोसीजर, या ये कह लीजिए कि आगे फ्यूचर में जो है इसको कैसे रोका जा सके, क्या मैकेनिज़्म बनाया जा सके और इसको कैसे पूरी दुनिया में कंडेम किया जा सके, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताइए, जो बात मैंने क्यों की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये पता है कि ये हुआ है? ये तो छोड़िए, उनको ये पता है कि मिज़ाइल आके गिरा था, उनको पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता कि उनको पता या नहीं पता, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई मिनिस्टर किसी की तरफ से नो, कोई उस पर जो है, तो फिर लगता है ऐसा ही है कि इसका तो दूर दूर तक नहीं पता होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि उनको, अगर वो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और बना चुके हैं अपनी, तो उसको देखें कि क्या फ़र्क है कि एक तरफ जिसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी की, वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और आपकी इस पॉलिसी की बिना पर जो ताल्लुकात है वो भी सब ख़त्म हो गए, ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई पैसे दे रहा है, ना कोई कुछ ले रहा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल अगर आपने बनाई तो ये कैसी पॉलिसी?